श्री राधे। होली महापर्व की अनंत शुभकामनाएं। मैं अपने इष्ट देव श्री राधारमण लाल जी से प्रार्थना करता हूं कि जीवन की सभी खुशियों के रंग आपके जीवन में भर दें और आप सभी के घर घर में धन धान्य से और ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहें आप सभी, और जीवन में आनंद ही आनंद हो, रोग शोक भय बाधा व्याधि कोसों दूर रहे और आप सभी होली के इस आनंद उल्लास को बड़े प्रेम से मनाएं। वस्तु तो यदि देखा जाए तो ये होली का महापर्व नाम चिकित्सा का सबसे सशक्त और प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्योंकि ये होली पर्व हम क्यों मनाते हैं? हम सभी जानते हैं कि भक्त प्रहलाद के रक्षा का पर्व है, क्योंकि होलिका देवी ने उनको गोद में बिठाया और अग्नि से होलिका तो जलकर भस्म हो गई, पर भक्त प्रहलाद की रक्षा हो गई। और भक्त प्रहलाद को भी उनके पिता हिरण्यकशिपु ने मारने के अनेक जतन किए, किंतु प्रत्येक बार नारायण उनकी रक्षा करते हैं। तो ये रक्षा का पर्व है, ये होली का पर्व है, रक्षा का पर्व। ये होली का पर्व है कि हम केवल होली मनाना रंगों का त्योहार तो है, केवल एक दूसरे को रंग लगाना और गुलाल लगाना ही नहीं, अपितु हम प्रहलाद कैसे बने, भक्त प्रहलाद कैसे बने। तो भक्त प्रहलाद बनने का तात्पर्य क्या है? कि भक्त प्रहलाद बनने का तात्पर्य है कि अपने स्वामी में, अपने नारायण के प्रति दृढ़ विश्वास, परम निष्ठा और शरणागति, अपने इष्ट के चरणों में शरणागति। हमारे लौकिक माता पिता यदि हमें साथ भी न दे, यदि इनकार भी करें, तो भी अपने लौकिक माता पिता से भी कहीं अधिक विश्वास और निष्ठा हम जगतपति से, है ना। इसीलिए तो प्रहलाद को उद्धव के द्वारा जो वचन दिया गया, आप सबको स्मरण होगा, जब उद्धव जी वृंदावन गए थे नंद यशोदा आदि को सभी को समझाने, तो उस समय उनके मुख से एक श्लोक निकला था। उन्होंने कहा था कि सर्वेषाम आत्मजो ही आत्मा पिता माता स ईश्वर। अर्थात श्री कृष्ण केवल आपके पुत्र नहीं है, सर्वेषाम आत्मजो, वो तो प्राणी मात्र के आत्मा के रूप में है, पिता माता सो ईश्वर, वो प्राणी मात्र के माता पिता है, प्राणी मात्र के स्वामी है, प्राणी मात्र के ईश्वर है। मानो भक्त प्रहलाद भी उद्धव जी के इस कथन को अक्षरशः अपने जीवन में धारण करते हैं कि मैं अपने माता पिता को उतना महत्व नहीं, जितना महत्व मैं नारायण को देता हूं। इसीलिए उनको सर्वत्र नारायण, उनका विश्वास इतना दृढ़ है कि आजकल के लोगों की तरह वो ये नहीं पूछते क्या भगवान इस खंबे में है, क्या मैं भगवान का नाम जपूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये अविश्वास है, ये आपका संदेह है। और जब मन में इस प्रकार का संदेह हो कि भगवान का नाम जपने से मेरा काम हो जाएगा, क्या मैं नाम जपूंगा तो मेरे रोग शोक दूर हो जाएंगे, मेरी बाधा विपत्तियां मिट जाएंगी, मेरा संकट टल जाएगा, यदि इस प्रकार का संदेह हो तो फिर आप नाम मत जपिए। फिर तो आप संसार में धन खर्च कीजिए और जो उपचार केंद्र है भैया, अस्पताल है, चाहे वो कोर्ट कचहरी है, वहां जाइए। फिर ये भक्ति मार्ग आपके लिए नहीं है। ये भक्ति मार्ग तो है पूर्ण शरणागति का मार्ग। बिल्कुल प्रहलाद बनना हो, प्रहलाद को सर्वत्र अपने इष्ट का, अपने गुरु पर श्रद्धा हो। गर्भ में थे तो तभी से नारद ने उनके माता को जो उपदेश दिया उसको हृदयंगम किया, और इसीलिए भक्त प्रहलाद को इतना विश्वास है कि प्रहलाद जी को इस जगत में सर्वोच्च पद विश्व में किसी को नहीं मिला, वो पद प्रहलाद को मिला। जानते कौन सा पद? साक्षात नारायण की दिव्य गोदी है। श्री नृसिंह भगवान ने अपनी गोदी में बिठाया, लाड़ किया, जो वात्सल्य रस उड़ेला उन पर। ऐसा लाड़ भगवान ने कभी किसी के साथ नहीं किया जो प्रहलाद से किया। और प्रहलाद ने 43 श्लोकों में जब भगवान की स्तुति की भागवत में, तो कह रहे कि बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह। यदि नृसिंह भगवान के प्रति कोई गलती से कोई उपेक्षा कर दे, भगवान यदि उनकी बात को, आज्ञा को यदि कोई न माने, संदेह करे, तो नार तस्य चागद मुदनवती मज्जतो नौह। क्या कह रहे हैं कि सगे माता पिता भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। नंबर 2, औषधि आपकी रक्षा नहीं कर सकती। नंबर 3, डूबते हुए जहाज को, यानी डूबते हुए व्यक्ति को कोई नौका बचा नहीं सकती। यदि आप भगवान से विरुद्ध हो जाते हैं, भगवत कृपा, यदि आप भगवत कृपा का विरोध करते हैं कि मुझे भगवान की कृपा की आवश्यकता नहीं है, मैं भगवान की शरण में नहीं जाऊंगा, ऐसा यदि कुविचार मन में आ जाए, ये प्रहलाद जी कह रहे हैं। और भक्त प्रहलाद को जब
प्रभु ने कहा गोद में बिठाकर, तुझे क्या चाहिए? तो जानते क्या जवाब दिया कि हे प्रभु, हे मेरे माधव, न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वै रमाया यन्मेर पितः शिरसि पद्म कर प्रसाद। प्रभु, अब आपके पास देने को कुछ है नहीं, सब कुछ तो आपने मुझे प्रदान कर दिया। न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वै रमाया, रमा यथा लक्ष्मी, जो आपने अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को नहीं दिया प्रभु, जो भगवान भोलेनाथ को नहीं दिया, जो आपने स्वयं ब्रह्मा को नहीं दिया, वो आपने मुझे दिया। तुझे क्या दिया? बोले यन्मेर पिता शिरसी पद्म कर प्रसाद, आपने अपना दोनों वरदहस्त मेरे मस्तक पर रखा, मुझे लाड़ किया, मुझे अपने दिव्य सन्निधि में अपने गोदी में बिठाया, मुझे अपने हृदय से लगाया प्रभु। और ये तीनों कार्य आपने इनमें से किसी के साथ नहीं किया। इसलिए तो, और स्वयं एक बात और स्पष्ट करूं, हम लोग और आप लोग इस समय कलयुग में हैं। इस कलयुग में भक्त प्रहलाद ने भगवान को एक इतना सुंदर नाम दिया। बोले प्रभु, 3 युग में तो आप द्रष्टव्य होते यानी प्रकट होते हैं, पर एक युग में आप अप्रत्यक्ष रूप से कृपा करते हैं। तो इसलिए आप 3 युग में तो भगवान को नाम दिया त्रियुग, त्रियुगी नारायण। और आप यदि कभी हमारे उत्तराखंड पधारे तो उत्तराखंड में केदारनाथ जाते समय रुद्रप्रयाग जिले में ये त्रियुगी नारायण का बहुत विश्वविख्यात मंदिर है। मुझे भी वहां दर्शन का परम सौभाग्य मिला, कभी आप लोग भी कीजिएगा। और ऐसा भी है कि शंकर और पार्वती का विवाह स्थल भी उसी त्रियुगी नारायण मंदिर में हुआ। हाँ, यह ध्यान दें, सती के साथ विवाह तो यही हरिद्वार में हुआ, जहां इस समय में विराजमान हूं, कनखल में। किंतु माता पार्वती के साथ जहां उनका विवाह संपन्न हुआ वो त्रियुगी नारायण मंदिर में हुआ, जहां फेरे पड़े थे। आज भी मंडप बना है, आप लोग जाइएगा। तो भगवान का एक नाम है त्रियुगी नारायण, अर्थात जब भी कोई नाम लेते हैं तो भगवान त्रियुगी नारायण वचनबद्ध है अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए। इसीलिए नृसिंह भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन, अर्थात अनंत जन्मों के प्रारब्ध को यदि नष्ट करना चाहता हूं तो मेरी लीला कथा सुनो और मेरे नाम का आश्रय लो, तो तुम्हारे प्रारब्ध कटेंगे। और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यदि कोई रोग से पीड़ित हो और मृत्यु शैया पर लेटा हो और सामने यमदूत खड़े हो उसको लेने के लिए, तो उस समय ब्रह्मा जी कहते सर्वतो गोप्त्री संत्रासान मृत्युरपि जिघांसतः, यदि साक्षात मौत भी खड़ी हो, मृत्यु के देवता उसको लेने आए हो और उस समय भी वो अपनी शैया पर लेटे लेटे ओम हरे नमः नारायण नारायण यदि नाम का आश्रय ले, तो मृत्युर अपि जिघांसतः, मृत्यु को भी पीछे हटना पड़ेगा, भले ही बाद में मरे पर उस समय वापस जाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं इसी 7वें स्कंद में स्तुति करते हुए। और अच्छा देखो, हिरण्यकश्यप क्या कह रहा है? प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप एक राक्षस की बात मान लो, जो भगवान को नहीं मानता, भगवान को न मानने वाला भी, यानी भगवान को जो आए दिन धमकी दे रहा है, वो भी कह रहा कि ये विष्णु का कैसा स्वभाव है। बोले कैसा? बोले भजंतम भजमानस्य बालस्यैव अस्थिरात्मनः, बोले बिल्कुल बच्चों जैसा अस्थिर मन वाला है। क्यों? बोले बालस्य, वो बिल्कुल बालकों जैसा। बोले कैसा? बोले भजंतम भजमानस्य, जैसे बच्चों का स्वभाव नहीं होता कि जो बच्चों को लाड़ करे उसी तरफ हो जाए, जो उसकी बड़ाई करे, जो उसको खिलौने दिखाए, जो उसको चॉकलेट दिखाए वो उसी का हो जाता है। ऐसे ये विष्णु भी, जो उसकी स्तुति करे, जो उसकी विनती करे, जो उसकी प्रार्थना करे, जो उसकी आरती करे और जो उसका नाम ले आर्त भाव से, वो उसी के पीछे लग जाता है। इसका तात्पर्य है कि ये हिरण्यकशिपु भी मानता है कि यदि कोई भगवान विष्णु के शरण में जाएगा, कृष्ण के शरण में जाएगा, तो श्री कृष्ण वह कितना भी पापी क्यों ना हो, दुराचारी क्यों ना हो, पर भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो नाम का आश्रय क्यों नहीं लेते हो मेरे भाइयों? ये होली पर्व मना रहे हो, ये नाम का पर्व है, ये नाम चिकित्सा। कुछ लोग पूछते हैं ये नाम उपचार है क्या, ये नाम चिकित्सा है क्या? अरे भगवान नाम के द्वारा अपने रोग शोक भय और अपने पूर्व जन्म के अनंत जन्मों के प्रारब्ध को मिटा देना, यही नाम चिकित्सा है। और प्रारब्ध मिटाने का और कोई साधन नहीं मेरे भाई बहनों। अनंत जन्मों में हम लोगों ने जो दुष्कर्म किए, जो पाप कर्म हुए, जो प्रारब्ध वर्तमान प्रारब्ध बना भोगने के लिए, उसे धन से,
अन्य किसी भी माध्यम से नहीं, केवल हरि नाम से, केवल जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशयम, केवल नाम जप से ही मिटेगा। और ये रोग शोक भय जो भोगने के लिए हमें प्राप्त हुए हैं, इसको कम करने का एक ही साधन है, केवल नाम जप के। प्रारब्ध कटेगा नहीं तो भोग मिटेगा नहीं, और भोग और प्रारब्ध को काटने का सबसे सशक्त माध्यम है हरि नाम का आश्रय, बस। किंतु अब ये नाम स्वतः तो जपा नहीं जाता, किसी परंपरा प्राप्त संप्रदाय से, गुरु के मुख से जपते हैं। तो अलग अलग संप्रदाय में सब लोगों की अलग अलग साधन होते हैं, किंतु मेरे यहाँ 540 महामंत्र मैं लेता हूं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि 540 महामंत्र हम एक सिटिंग में लिखें, एक आसन पर लिखें? बिल्कुल भी नहीं। आप 2 दिन में लिखें, 10 दिन में लिखें। फिर ये प्रश्न करते हैं 3 घंटा 35 मिनट हम एक आसन पर बैठकर जपें? बिल्कुल भी नहीं। आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते हैं, फिर अलग अलग टाइम पीरियड शेड्यूल, चाहे आधा घंटा जप लिया, 1 घंटा जप लिया, 2 घंटे जप लिए। कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में जप लेते एक आसन पर, सर्वश्रेष्ठ है। कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा जप लिया, फिर प्रातः 1 घंटा जप लिया, शाम को संध्या के समय 1.5 घंटा जप लिया, हो गया। तो अलग अलग आप टुकड़े टुकड़े करके जपिए तो भी चलेगा। ये 24 घंटे में 3 घंटा 35 मिनट अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि सुषुम्ना मार्ग संचारिणे नमः, गोपाल शास्त्र नाम में आया है कि भगवान सुषुम्ना मार्ग में संचरण करते हैं, और उस सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय होने में 3 घंटा 35 मिनट का समय लगता है। संतों का ऐसा वचन है। इसलिए 3 घंटा 35 मिनट हरि नाम का आश्रय लीजिए, और अपने जीवन के सारे रोग शोक भय व्याधि को मिटा दीजिए। हरि नाम एकमात्र रक्षक है कलिकाल में। इसलिए अब आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है कि फिर कहते हैं किस स्याही से लिखें नाम? अरे आप लाल पीला काला हरा जो आपको अच्छा लगे। फिर प्रश्न पूछते हैं कि किस भाषा में लिखें? अरे भैया, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, आप असमिया, आपको जो भाषा, भगवान बहुभाषी है, उन्हें सब आता है। आप लिख के भेज दो बस। उसके बाद आपको 24 घंटे के भीतर ही हम वो नाम मंत्र आपको मिस कॉल के माध्यम से, पहले आप मिस कॉल देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो आइए मैं एक बार चलते चलते फिर सोच रहा हूँ, ये होली पर्व है तो हमारे ब्रज की 2 लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ इस बार। देखो, गोपियां लाला से खेलने के लिए नंद भवन के सामने खड़े हैं, पर लाला छुप के गए भाग के कि, और यशोदा मैया की गोद में छुप गए। तो गोपियां लाला को होली के लिए मना रही हैं। कैसे? होरी हो ब्रजराज दुलारे, होरी हो ब्रजराज, अब क्यों जाय छिपे जननी ढिंग, द्वय बापन के वारे। अरे 2 पापों के वारे हैं, 2 जिनके पिता हो उन्हें भी डर लगता है, और माँ के ढिंग, जननी ढिंग, माँ की गोद में छुप गए हो। अरे कह तो निकस के होरी खेलो, और क्या मुख से कहो हारे। क्या तो निकल के होली खेलो, और क्या मुंह से बोलो हम हार गए। जोरी कर आगे हमारे, या फिर हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। होरी हो ब्रजराज दुलारे, होरी हो ब्रजराज। जय जय श्री राधे।